नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेयर पर क्या आपने कभी सोचा है रात को शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए और वापस आते समय पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए? था शमशान घाट पर कौन कौन से पिशाच या आत्माओं का वास होता है और शमशान घाट पर महिलाओं को क्यों नहीं जाना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। साथ में हम जानेंगे एक ऐसी सच्ची घटना जिसने शमशान घाट से आते समय पीछे मुड़कर देख लिया था। तो ले लो लालटेन अपने हाथ में और चलते हैं शमशान घाट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। और हाँ, जिसका भी 5 सबसे पहले कमेंट आया, मैं अगली वीडियो में उसका नाम जरूर लूंगा। जिन्होंने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, मैं उसका इस वीडियो में नाम लेने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि शमशान घाट रात को क्यों नहीं जाना चाहिए। तो रात में शमशान घाट पर अघोरी भी होते हैं जो तंत्र मंत्र का अभ्यास करते हैं या उसके लिए प्रयास करते हैं। इसलिए जैसे ही चंद्रमा आकाश में नजर आने लगे तो उस समय से लेकर सूर्योदय तक जीवित मनुष्यों को शमशान घाट या उसके करीब से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात में उन पर तंत्र के प्रभाव का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमारी मान्यताओं के अनुसार रात में शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि शमशान घाट में पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि यदि शमशान घाट से जाते समय पीछे मुड़कर देखा जाए तो इससे आत्मा को परलोक जाने में परेशानी होती है, जिसका कारण यह है कि आत्मा का परिवार के प्रति उसे दूसरे लोक में जाने से रोकता है। आत्मा और परिजनों के बीच मोह रूपी संबंध होता है। अगर परिजन पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे तो आत्मा को ऐसा लगेगा कि अब उसका इस लोक में समय पूरा हो गया है और वह दूसरे लोक में चली जाएंगी। मान्यता है कि मृतक की आत्मा अपने परिजनों के साथ साथ पीछे आती है। पीछे की ओर मुड़कर देखने पर आत्मा जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है, सताने लगती है। ऐसी ही गलती एक 18 साल के सौरभ ने कर दी थी। वह अपने दादी के अंतिम दाह संस्कार में गया था। उस समय करीब रात के 2 बज रहे थे। जब सौरभ के दादी की पूरी बॉडी जल गई तो सब वापस जाने लगे, लेकिन सौरभ को उसकी दादी के प्रति प्यार वहां से जाने नहीं दे रहा था और वहां बिल्कुल अंधेरा था और कोई था भी नहीं। बच्चे थे तो वहां 2-3 लाशें जो आग में जल रही थी। और सौरभ के पापा बुलाते हैं, बेटा जल्दी चलो, नहीं घर के लिए लेट हो जाएंगे, भी बहुत सारा काम बाकी है। सौरभ वहाँ से उठता है और जाने लगता है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर अपने दादी की जली हुई राख देखने लगा और यही थी सौरभ की सबसे बड़ी भूल। जैसे ही वह घर जाने लगा उसके अंदर एक आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। जैसे ही सौरभ के अंदर आत्मा प्रवेश की वैसे ही सौरभ की आंखें बिल्कुल सफेद हो गई। अब वो दूसरे के वश में हो गया था। अब उसकी पूरी बॉडी दूसरे के कंट्रोल में थी। ऐसे भी करके वह अपने घर पहुंचा और सो गया, लेकिन उसके सीने में अजीब सा दर्द था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। जब सुबह हुई तो वह अपना ब्रश उठाया और बाथरूम में चला गया और जब शीशे के सामने खड़ा हुआ तो सौरभ को ऐसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखा, परछाई गायब। अब करे तो क्या करे। सौरभ जैसे ही दोबारा उसने शीशे में देखा, शीशा अचानक फूट गया और सौरभ के सीने में अजीब दर्द होने लगा, क्योंकि सौरभ के अंदर वो आत्मा प्रवेश कर गई थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ गई। अब वो बाथरूम से निकलता है और अपने बेडरूम की ओर जाता है। सौरभ ने अपने घर में एक डॉगी को पाल रखा था। बेडरूम की ओर जाते समय वो डॉगी दिख जाता है और सौरभ डॉगी को पकड़कर उसको जिंदा ही चबाने लगता है। ऐसे लग रहा था उसके अंदर कोई शैतान हो। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। सौरभ को इस रूप में सौरभ की माँ देख लेती है और वो डर जाती है। अब सौरभ अपनी माँ को ऐसे घूरता है जैसे उनको भी वह मारने ही वाला हो। देखते ही देखते उसने अपनी माँ पर हमला कर दिया। सौरभ बिल्कुल शैतानों जैसी हरकतें करने लगा। अभी सौरभ के पापा आ जाते हैं और सौरभ को पकड़ लेते हैं। पकड़कर उसे एक पास में रखी बेड में रस्सी से बांध देते हैं। सौरभ बेड पर ही छटपटाने लगता है और उसके पापा एक डॉक्टर को बुलाते हैं। जब डॉक्टर आता है तो सौरभ की हालत देखकर वह बिल्कुल घबरा जाता है। देखते ही वह समझ जाता है कि सौरभ के शरीर के अंदर कोई शैतानी आत्मा प्रवेश कर चुकी है। डॉक्टर सौरभ के पेरेंट्स को बताते हैं कि सौरभ को किसी आत्मा ने अपने वश में कर रखा है, जिसे ठीक करने के लिए किसी तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी तो सौरभ के शरीर और उस बुरी आत्मा को अलग कर सके। एक दिन बीतता है। दूसरी सुबह उसके पिता एक तांत्रिक को बुलाते हैं। सौरभ को जिस रूम में बांधकर रखा गया था उसे जब तांत्रिक खोलता है तो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सौरभ अपना ही मांस खा रहा था। उसे इस हालत में देखकर सौरभ की मम्मी वहीं बेहोश हो गई। अब तांत्रिक अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आत्मा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन
वो आत्मा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर तांत्रिक को पीछे धकेल देती थी। तांत्रिक जब सौरभ के ऊपर गंगा जल छिड़कता है तो आत्मा अपने आप बाहर निकल कर आती है और तांत्रिक से बात करने को तैयार हो जाती है। जब तांत्रिक पूछता है कि तुम क्यों और कहां से सौरभ के शरीर में आई, वो आत्मा बताती है कि जब मेरी चिता जल रही थी तो इस लड़के ने पीछे मुड़ कर देखा। उस समय मैं परलोक जाने ही वाली थी, लेकिन इसने पीछे मुड़कर मेरा परलोक जाना कैंसिल कर दिया। बताओ भला ऐसा कोई करता है? नहीं, ये नहीं बोला था, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी और कह रही थी कि सौरभ को अब साथ में ले जाएगी। शायद उसने ये भी कहा था चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो मैं आप लोगों के घर भी आ जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था, जस्ट जोक सपाट। तांत्रिक ने बहुत ही चालाकी से उसे अपने वश में करके एक नारियल में भर दिया और उसके अगले दिन रात को उसे उसी शमशान घाट पर छोड़ दिया और सौरभ को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया और कुछ दिन में सौरभ ठीक भी हो गया। इसलिए माना जाता है कि रात को शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। लोगों का लास्ट सवाल था कि महिलाओं को क्यों नहीं जाना चाहिए शमशान घाट। तो हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान घाट में बुरी आत्माओं का वास माना जाता है। मृत्यु के दौरान शौक में डूबी महिलाएं अपने मन को काबू नहीं रख पाती हैं। और दूसरा कारण यह है कि हिंदू धर्म में जो व्यक्ति अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट जाता है उसे मुंडन कराना पड़ता है। साथ ही हिंदू धर्म में औरतों को या लड़कियों का मुंडन करना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए एक यह भी वजह है कि औरतों को अंतिम संस्कार में नहीं ले जाया जा सकता। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। धन्यवाद। You call me a saint, but you know I'm a stranger.